अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करूंगा। आज का हमारा जो जर्मन लैंग्वेज का लेसन नंबर है 57, ठीक है। और जिस तरह आप जानते हैं, कल आपको बताया गया था कि हमारे जो नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव केस मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम डाटिव केस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है जी। आप सबको मैंने जैसे कल बताया था कि आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज में आपने सिर्फ 4 जर्मन केसेस सीखने हैं। जो आपका पूरा सिलेबस है B1 का, A1 से लेके B1 तक का जो सिलेबस है वो 4 जर्मन केसेस हैं, ठीक है। 4 जर्मन केसेस, ओके। तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो जहां से जर्मन जुबान लैंग्वेज की शुरुआत होती है वो होता है नॉमिनेटिव केस। वो सबसे पहले हमने 20 लेसन में मुकम्मल किया। फिर उसके बाद जो 20 लेसन से लेकर 57 तक जो है हमने अक्यूजेटिव जो है वो मुकम्मल किया है। अक्यूजेटिव हमारा केस जो है वो मुकम्मल हो चुका है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ओके, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाटिव केस, जो कि तीसरा केस है जर्मन लैंग्वेज का, ओके। इसके बाद हमारा गेनिटिव रह जाएगा। गेनिटिव 2 दिन में हो जाना है, ठीक है। लेकिन गेनिटिव के बगैर भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि गेनिटिव के बगैर भी आप B1 कर सकते हैं। समझा रही है? अगर ये पहले 3 केसेस जो हैं वो टोटल हैं 4 वैसे बाय द वे, ठीक है। लेकिन जो पहले 3 हैं जैसे कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और द थर्ड वन इज डाटिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है। और गेनिटिव बहुत आसान है, उसमें तो समझे ना ज्यादा टाइम लगना है और ना वो ज्यादा मुश्किल है, और डाटिव भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके डाटिव केस को आज, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखना है कि डाटिव केस की पहचान क्या होती है, पहले हम ये सीखेंगे, उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको पता है नॉमिनेटिव की क्या पहचान थी। नॉमिनेटिव की पहचान ये थी कि जिसमें हम सिर्फ नॉमन के बारे में जुमले बनाते हैं, ओके। और अक्यूजेटिव की क्या पहचान थी, याद है? अक्यूजेटिव में कोई एक्शन हो रहा हो उसको बताने के लिए हम जर्मन जुबान में अक्यूजेटिव जो है वो बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था। याद आया? ठीक है। अच्छा, अब डाटिव की क्या पहचान होगी, सबसे पहले मैं ये आपके सामने रखूंगा। सुनिए, मैं आपको बहुत देखें, सबसे पहले आपको डाटिव की पहचान समझ आ गई तो समझ आपको डाटिव समझ आ गया, ओके। सबसे पहले हम, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हमें मिलते हैं तो सबसे पहले वो उनका सवाल ही यही होता है, वो अक्सर ये पूछते हैं भी हमें कैसे पता चले कि ये नॉमिनेटिव है, ये अक्यूजेटिव और डाटिव है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है और बनता भी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, हमने नॉमिनेटिव में आपको पता है हमने सीखा था सिर्फ नाउन्स के बारे में सीखा हमने, ठीक है। अगर आपने नॉमिनेटिव को तफसील से सीखा है, देखा है, तो आपको ये पता लगा, आपने देखा है कि हमने नॉमिनेटिव में सिर्फ नाउन्स के बारे में जुमले बनाते हैं, और अक्यूजेटिव में कोई भी काम हो रहा होता है उसके वो अक्यूजेटिव की पहचान होती है, और उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के जुमले होते हैं। ऐसा ही है। चलिए, अब हम सबसे पहले आपके सामने में डाटिव की पहचान आपने सीखनी है। सुनिए, डाटिव की पहचान आप पता किस तरह सीख सकते हैं? सबसे आसान, देखें, एक मैं जुमला बनाता हूं, पहले एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे जैसे एक जुमला है इश गेबे आइनन अफेल। ये सुनिए, ये एक जुमला है इश गेबे, ठीक है। इश गेबे, सुनिए, है इश गेबे मैं दे रहा हूं, ठीक है। मैं क्या देता हूं? आइनन अफ। मैं थोड़ी सी भी खाली जगह छोड़ूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। आइनन अफेल। ये जुमला तो हो गया आपका। मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, इसकी क्यों छोड़ी मैं बताता हूं अभी आपको, डाटिव को समझने के लिए। सुनिए, ये जुमला बनेगा इश गेबे आइनन अफेल, अक्यूजेटिव। ये जुमला क्या है? अक्यूजेटिव है। अक्यूजेटिव में क्या होता है? काम हो रहा है। अब सुनिए क्या जुमला बना, इश गेबे मैं देता हूं आइनन अफेल, एक सेब। अक्यूजेटिव में अगर आपका ऑब्जेक्ट देर है तो वो देर में चेंज होता है, याद है ना? अक्यूजेटिव में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, और सेब हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का आर्टिकल देर है तो आइनन आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गया जुमला अक्यूजेटिव। अब सुनिए, अब इसकी पहचान ये है, सुनिए, गौर से सुनिएगा, कि आप अभी मैं एक सेब देता हूं। अगर आप ये कहते हैं मैं एक सेब देता हूं अपने भाई को, चले भाई को देता हूं, अपने बच्चे को, अपनी दोस्त को, अपनी अम्मी को, अपनी बीवी को, किसको भी, ऑब्जेक्ट जिसको दे रहे हैं वो डाटिव होगा। समझा रही मेरी बात आपको? ओके। डाटिव क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है आपके जुमले में, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट आप जिसको देंगे वो डाटिव होगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? ये है डाटिव केस की, ये पहचान है। ये
सही है, मैं दोबारा बताता हूं, ये जरूरी है क्योंकि डाटिव की पहचान के बगैर हम इसको सीख नहीं पाएंगे। समझा रही मेरी बात आपको? सुनिए, तो क्या पहचान बनेगी? इस गेबे मैं दे रहा हूं आइनन एक सेब, ये काम हो रहा है। आप किसी को सेब दे रहे तो यानी इसमें ये काम हो रहा है। ओके, मैं एक सेब दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? भाई को, दोस्त को, जिसको भी दे रहे हैं, और वो हो जाएगा डाटिव। सुनिए मेरी बात, ठीक है? वो हो जाएगा डाटिव। जैसे कि मैं अपने भाई को चले देता हूं, मैं अपने भाई को सेब दे रहा हूं, ठीक है? तो ये बनेगा इश गेबे देम ब्रूदर। क्या बनेगा जी? इश गेबे देम ब्रूदर, ब्रूदर। अच्छा, आइनन अफिल। और जो भाई, जो ऑब्जेक्ट है, जो सॉरी जो डाटिव होगा, इसलिए मैंने जगह खाली छोड़ी थी, वो ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। ओके, जो डाटिव होगा वो ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? ओके, है पहचान की समझ आ गई ना? अभी आर्टिकल में बताता हूं, ठीक है? डाटिव केस की पहचान क्या होगी? इश गेबे देम ब्रूदर आइनन अफिल। मैं भाई को एक सेब दे रहा हूं। और माइनम ब्रूदर कर देते, चले इसको और इजी कर देते हैं। तो ये आप जब ऐसे भी कह सकते हैं, इश गेबे माइनम ब्रूदर है। यहां पे माइनम क्यों है मैं भी बताता हूं सारा आपको, ठीक है? माइनम ब्रूदर आइनन अफिल। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं। मैं अपने भाई को एक सेब दे रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट जिसको दिया वो डाटिव होगा, ये पहचान हमें समझ आ गई। अच्छा, ओके, डाटिव केस में अब यहां पे आपने ये सुनिएगा, जो देर आर्टिकल है, डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो चेंज होता है देम में, डाटिव केस में, ठीक है? डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो किस में चेंज होगा जी? देम में। ठीक हो गया? ओके, और जो 10 आर्टिकल है वो भी चेंज हो जाना है देम में। 10 आर्टिकल भी देम में चेंज हो जाना है। 10 देर और 10 देम में चेंज होने हैं, ठीक है? ओके, देर आर्टिकल 10 देम में चेंज होगा और 10 भी देम में चेंज होगा। अब भाई का आर्टिकल देर था, भाई का आर्टिकल क्या था? देर। तो देर, अब भाई जो चूंकि यहां पे डाटिव है, भाई यहां पे डाटिव है, तो देर दे में चेंज हो जाएगा। तो जो भी आर्टिकल लगाना है उसमें आपने ईएम लगाना है। ओके, ठीक है? जो आर्टिकल जिसमें चेंज हो रहा है, यानी फर्ज करें देर और 10 दे में चेंज हो रहे हैं, तो वो जो 11 आर्टिकल हैं, 11 आर्टिकल सीखे ना आपने, उनके हर पूरे आर्टिकल में ईएम आ जाएगा। आइनम, माइनम, डाइनम, जाइनम, काइनम, ईरम, ओइरम, उनजरम, सारे आर्टिकल में आपके ईएम लग जाएगा। ओके, अच्छा, अब सुनिए, जो दी आर्टिकल है, अब आपका जो दी आर्टिकल है फेमिनिन दी, वो किस में चेंज होना है? वो चेंज होना है देर में। फिर ये फेमिनिन दी है, ठीक है? दी किस में चेंज होना है? देर में। ये नजर आ रहा है कि नहीं? एक मिनट ठहरे, दी आपका आर्टिकल चेंज देर में होगा। ये देखिए जरा, अगर डाटिव केस में जो दी है, अगर आपका डाटिव जो है पर जो उसका आर्टिकल दी है, तो किस में चेंज होएगा? देखें, देर में। ओके, और जो प्लूरल दी है वो चेंज होएगा देन में। हैं? सही है, देन में चेंज होगा। ये 4 आर्टिकल आप याद कर लें। हैं? ये फेमिनिन का है दी और ये प्लूरल का है दी, ठीक है? ओके, तो डाटिव केस में देर आर्टिकल दे में चेंज होना है, 10 आर्टिकल भी दे में चेंज होना है, दी आर्टिकल फेमिनिन दी वो देर में चेंज होना है, दी। अब फर्ज करें, अब आप कहते हैं मैं एक सेब दे रहा हूं अपनी बहन को बाइशबिल। बहन का आर्टिकल क्या होता है जी? दी श्वेस्टर। यहां पे फिर जो अब जो डाटिव है वो हमारी बहन है, तो उसका आर्टिकल दी है। दी किस में चेंज हो जाएगा? देर में। तो यहां पे आएगा माइनर श्वेस्टर। माई जो भी आर्टिकल लगना है वो ईआर पे चला जाएगा। आपने इन्हीं को फॉलो करना है, इन्हीं को, चारों को, ठीक है? इस गेबे माइनर श्वेस्टर हो जाएगा जी, ये जुमला आपका माइनर श्वेस्टर, ठीक है जी? आइनन अफिल। सही है? समझ आ रही मेरी बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर जी? तो डाटिव केस के एक तो ये 4 आर्टिकल्स आप याद कर लें, इन्हीं को फॉलो करके बाकी सारे आर्टिकल जो आपके 11 के 11 वो लगेंगे। देर आर्टिकल दे में चेंज होना है डाटिव केस में, 10 जो है वो दे में चेंज होना है, दी देर में, और दी देन में प्लूरल वाला दी देन में चेंज होना है, ईएन में, ठीक है? ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल और इसकी रखता हूं ताकि अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमें। सुने, एक और जुमला है कि हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। वो बात ये कहना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट होता है ना किसी भी जुमले में, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो सब्जेक्ट होता है जुमले में वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है। याद रखिएगा। अब इसे फर्ज करें, ये नॉमिनेटिव हो गया, ये हो गया अकोजाटिव और डाटिव, यानी एक जुमले में तीनों केसेस इकट्ठे हो गए। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? अब हमने एक जुमला बनाया ये वाला
कि मैं अपने भाई को या बहन को एक सेब दे रहा हूं, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है जुमले में वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है, ओके। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपोजिटिव, और जिसको आप चीज दे रहे हैं वो डाटिव होगा। तो जो डाटिव होगा उसमें डाटिव के हिसाब से आपने आर्टिकल लगाने हैं, ओके, ठीक है। ओके, अब कुछ एग्जांपल और सुनिए। हाँ जी, उस्ताद तालिब इल्म को काम देता है। उस्ताद तालिब इल्म को काम देता है। सुनिए, देर लेगा, उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? देर लेगा। देर लेगा यानी उस्ताद गिफ्ट देता है। देर लेगा गिफ्ट उस्ताद देता है। क्या देता है जी? ठीक है, आईने औफगाबे। आईने, सुनिए ये मैं जगह खाली छोड़ूंगा यहाँ पे। आईने 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 औफगाबे। औफगाबे यानी काम देता है। उस्ताद काम दे रहा है, ये अकोजाटिव। काम किसको दे रहा है? तालिबे इल्म को। तालिब इल्म, देर श्यूलर। देर श्यूलर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? देम श्यूलर है। अब या हमें आर्टिकल लगाते एक तालिब इल्म को, एक तालिब इल्म को आर्टिकल आइन लगाना चाहता हूं तो वो भी ईएम के साथ लगेगा, आइनम हो जाएगा, है। क्या बनेगा? दे लेगा गिफ्ट आइनम श्यूलर। आइनम श्यूलर, श्यूलर, ठीक है, आइनम श्यूलर, ठीक है। आइने aufgabe, जुमला क्या बनेगा? दे लेगा गिफ्ट आइनम श्यूलर आइने aufgabe। उस्ताद तालिबे इल्म को एक काम दे रहा है। काम दे रहा है अपोजिटिव, काम जिसको दिया जा रहा है वो डाटिव, ठीक है, ओके। यानी सीधी सीधी पहचान क्या होगी? यानी कि जुमले में जो ऑब्जेक्ट होगा, ओके, अपोजिटिव में जो ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा होगा वो आप जिसको देंगे वो डाटिव होगा, ओके। और लिखने का तरीका ये है कि जो डाटिव, जो आपका है डाटिव हिस्सा, वो अपोजिटिव से पहले लिखा जाएगा, ओके। डाटिव हिस्सा जो है वो अपोजिटिव से पहले लिखा जाएगा, है। तो पहले डाटिव, फिर आपको वो बाद में आएगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? क्या ख्याल है? अब एक एग्जांपल और देखें कुछ है। मैं अपनी अम्मी के लिए फूल लेके आता हूं। मैं अपनी अम्मी के लिए फूल लेके आता हूं। सुनिए क्या जुमला बनेगा, ये जरा चेक करें। इश ब्रिंगे, नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ, इश ब्रिंगे, मैं लाता हूं। इश ब्रिंगे, मैं लाता हूं, है। मैं लाता हूं। क्या लेके आ रहे हैं आप? फूल, ब्लू में अपोजिटिव, ब्लूमन, मैं फूल लेके आता हूं। इश ब्रिंगे ब्लूमन, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपोजिटिव, ठीक है। मैं फूल लेके आता हूं अम्मी के लिए। अम्मी का आर्टिकल क्या होता है? दी मुटर। अब मान अम्मी यहां पे डाटिव है, फूल अब अम्मी को दिए जा रहे हैं, अम्मी यहां पे डाटिव है, तो दी किस में चेंज होता है? देर में। तो जो भी आर्टिकल लगाना है वो ईआर के साथ लगाना है, ठीक है। इश ब्रिंगे माइनर मुटर, है, तो यहां पे आएगा माइनर मुटर। इश ब्रिंगे माइनर मुटर, इश ब्रिंगे माइनर मुटर ब्लूमन। इश ब्रिंगे माइनर मुटर ब्लूमन, मैं अपनी अम्मी के लिए फूल लेके आता हूं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो डाटिव, जिसको फूल दिए जा रहे हैं वो डाटिव होगा। सही है, गुड। अच्छा जी, उसके बाद है अगला है कि वेटर मेहमान के लिए खाना लेके आता है, हैं? वेटर मेहमान के लिए खाना लेकर आता है, हैं? क्या बनेगा? देर खेलना, में जो सब्जेक्ट है वो क्या का, जो सब्जेक्ट है वो खेलना है, देर खेलना। देर खेलना यानी वेटर जो है ब्रिंग्ट लाता है, ब्रिंग्ट लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, ठीक है। 10 एसन यहां पे आ जाएगा। 10 एसन खाना लेके आता है, ठीक है। खाना किसके लिए लेके आ रहा है? मेहमान के लिए। मेहमान का आर्टिकल क्या होता है? देयर। अब मेहमान यहाँ पे डाटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट उसको जा रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा? देम गेस्ट, देम गास्ट हो जाएगा, देम गास्ट, है। तो जुमला, सॉरी, है, जुमला यहां पे खत्म होगा। तो जुमला क्या बनेगा? देर खेलना ब्रिंग्ट देम गास्ट 10 एसन, के जो वेटर है वो मेहमान के लिए खाना लेके आता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझा रही बात आपको? सही है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। लेट्स सी माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। अच्छा जी, अगला जुमला है वो अपने दोस्त को एक ईमेल भेज रहा है, वो, ठीक है। ये देखिए जरा प्लीज, क्या बनेगा जुमला? एयर शिफ्ट, एयर शिफ्ट, वो शिफ्ट वो भेज रहा है, भेज रहा है।
किसको भेज रहा है? अपने दोस्त को। दोस्त डाटिव हो जाएगा। वो भेज रहा है अपने दोस्त को। जाइनम फ्रॉइंड, देर फ्रॉइंड होता है, देर किसमें चेंज होता है? देन में, तो जाइन आर्टिकल लगेगा। जाइनम फ्रॉइंड अपने दोस्त को है आईने ईमेल, अकोजाटिव आईने ईमेल है, आईने ईमेल, वो अपने दोस्त को एक ईमेल भेज रहा है। क्या जुमला बनेगा? Er schickt seinem Freund eine E-Mail, वो एक ईमेल भेज रहा है, अकोजाटिव। अब मेल किसको जा रही है? ईमेल जा रही है दोस्त को, तो दोस्त डाटिव हो जाएगा। जिसको चीज जा रही है वो डाटिव होगा। डियर ब्रदर सिस्टर्स, ये पहचान है डाटिव की, ठीक है। डाटिव केस का मतलब ये है, सादा लफ्जों में पहचान अगर हम लेते हैं तो वो ये है कि अगर आप जो चीज यानी ऑब्जेक्ट जो जुमले है वो जिसको जाएगा वो डाटिव होगा, ठीक है। और लिखने का तरीका आपने याद रखना है, लिखना जो है वो डाटिव वाला हिस्सा वो ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। आगे सुनिए। उसके बाद क्या है जी अगला जुमला कि बाप बेटे को गाड़ी दिखा रहा है। बाप बेटे को गाड़ी दिखा रहा है, ठीक है जी। बाप बेटे को गाड़ी दिखा रहा है, क्या बनेगा? देयर फादर है। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होना है, याद रखिएगा। मैंने पहले बताया है सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम कर रहा हो, दैट इज नॉमिनेटिव, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कोई भी जुमला आपने बनाना है उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव को फॉलो करके लगाना है आपने, हैं। बाप, बाप का आर्टिकल क्या होता है? देयर, देयर फादर, देयर फादर, फादर। बाप दिखा रहा है, साइक्ड है, साइक्ड क्या दिखा रहा है, ठीक है। ओके, आइन आउटो अकोजाटिव है, आइन आउटो एक गाड़ी दिखा रहा है, ठीक है। ओके, गाड़ी दिखा रहा है, ठीक है। किसको दिखा रहा है? बेटे को। बेटे का आर्टिकल क्या होता है? देयर, देयर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? देम है। तो बेटा अब यहां पे डाटिव है ना, क्योंकि गाड़ी अब बेटे को जा रही है, बेटे को दिखाई जा रही है, तो यहां पे आ जाएगा देम जोन है। आर्टिकल और आइनम जो मर्जी निकाले हैं, आर्टिकल जो भी लगाना है ईएम के साथ लगाना है, बहरहाल देम जोन हो जाएगा, हैं। क्या जुमला बनेगा जी? देयर फादर साइक्ड देम जोन ein Auto, के बाप दिखा रहा है बेटे को एक गाड़ी, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और डाटिव आ गया आपका, ठीक है जी। गुड, आगे सुनिए के अगला है कि उस्ताद जो है वो तालिबे इल्म को ग्रामर समझा रहा है। उस्ताद जो है तालिबे इल्म को ग्रामर समझा रहा है। सब्जेक्ट क्या होगा? देयर लेगा, क्या बनेगा जी? देयर लेगा यानी उस्ताद, उस्ताद, ठीक है। देयर लेगा, उस्ताद क्या कर रहा है जी? काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या आएगा? इरक्लियट है, इरक्लियट आएगा, इरक्लियट है, वो समझा रहा है, ठीक है जी। क्या समझा रहा है? क्या समझा रहा है जी? दी ग्रामेटिक। उस्ताद समझा रहा है, काम क्या कर रहा है उस्ताद? ग्रामेटिक, दी ग्रामेटिक, ग्रामेटिक। ओके, अब ग्रामेटिक किसको समझाई जा रही है जी? ग्रामेटिक समझा रही है, चले तालिबे इल्मों को, प्लूरल में ले लेते हैं। दी होता है, दी शूलर, तो दी किस में चेंज होता है? देन में, तो क्या बनेगा यहां पे? देन शूलन, ठीक है। क्या बनेगा जी? देन शूलन, शूलन है। समझा रही बात आपको? है, ये बनेगा देर लेगा इक्लेयर्ड, उस्ताद समझा रहा है, देन शूलर दी ग्रामेटिक यानी ग्रामर समझा रहा है, या अकोजाटिव। और ग्रामर किसको समझाई जा रही है? ग्रामर समझाई जा रही है तालिबे इल्म को, यानी अब ग्रामर उस्ताद से तालिबे इल्म को जा रही है ग्रामर, है। तो इस वजह से जिनको चीज जा रही होगी वो डाटिव होगी, किसी ना किसी भी शक्ल में चीज अगले बंदे को जानी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डाटिव केस माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हैं, ठीक है। ओके, सही है। तो इसके बाद है, मैं आपके सामने रखता हूं फिर खौफन, है, फिर खौफन। ओके, कि जो दुकानदार गाहक को गाड़ी बेच रहा है, हैं, दुकानदार गाहक को गाड़ी बेच रहा है। अच्छा, दुकानदार कहते हैं देयर हैंडलर, देयर हैंडलर। ये जुमला यहां पे देखिएगा प्लीज, ये जुमला देखिएगा आप, एक सेकेंड। देयर हैंडलर,
ये जुमला बनेगा जी आपका देयर हैंडलर, देयर हैंडलर यानी दुकानदार है, सब्जेक्ट हो जाएगा। वो काम क्या कर रहा है? बेच रहा है। फिरकाउफ्ट, क्या ख्याल है? फिरकाउफ्ट है, बेच रहा है। ठीक है जी, बेच रहा है। क्या बेच रहा है? गाड़ी, आइन आउटो, यहां पे आएगा आइन आउटो, आइन आउटो, गाड़ी बेच रहा है। गाड़ी किसको बेच रहा है? ग्राहक को, ग्राहक को। ग्राहक का आर्टिकल क्या होता है? देर, देर खुंड। तो देर किस में चेंज होगा? देम में, देम खुंडन है, यहां पे आएगा देम खुंडन। ओके, ये लीजिए, ठीक है। क्या बनेगा जुमला जी? देर हैंडलर फिरकाउफ, यानी कि जो हैंडलर है, दुकानदार जो है, फिरकाउफ्ट बेच रहा है। किसको बेच रहा है? जिसको बेच रहा है वो डाटिव होगा, देम खुंडन। ठीक है, आइन आउटो, एक गाड़ी। ओके, तो जो हैंडलर है वो बेच रहा है ग्राहक को गाड़ी, सही है। तो ये जब ओके, ठीक है। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे, अभी डाटिव को इंशाल्लाह आगे चलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आप ये बताइए कि आपको डाटिव केस की पहचान का पता चला है कि नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अगर आपको पता चल चुका है तो दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। डाटिव की पहचान ये होती है कि जुमले में जो ऑब्जेक्ट होगा आपको डाटिव जुमले में, जो जिसको आप देंगे वो डाटिव होगा। और डाटिव के आर्टिकल्स आपने इस तरह लगा देने हैं, देयर और दस, दे में चेंज करने हैं आपने। और जो दी है और प्लूरल दी है, वो जो फेमिनिन दी है वो देर में चेंज होना है, जो प्लूरल दी है वो देर में चेंज होना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और कल इंशाल्लाह यहीं से आगे डाटिव को कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस टाइम।